So hey guys, welcome to Tuition Wala Foundation. I'm your chemistry and biology educator Anjali. So guys, आज हम एक डिजीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो डिजीज़ आपने कॉमनली तो अपनी सोसाइटी में देखी होगी, पर शायद आपको उस डिजीज़ के बारे में ज़्यादा कुछ पता ना हो। वो डिजीज़ का नाम है थायराइड डिजीज़। आपने देखा होगा कि आपके आस पड़ोस या आपके कोई भी सोसाइटी में कुछ लोगों के नेक का जो रीजन है, यहाँ पे एक मांस की स्वेलिंग एक्सक्रीट करके बल्ज करके आउट होती है। यानी कि आपने देखा होगा एक मांस की स्वेलिंग निकल कर आती है इस गले वाले रीजन से। तो वो स्वेल्ड वाला जो रीजन होता है, वो रीजन स्वेल क्यों होता है? वो रीजन स्वेल होता है इस डिजीज़ की वजह से। उस डिजीज़ को हम कहते हैं गॉइटर। आप लोग यहाँ देखिए, मैंने आपको बताया था थायराइड ग्लैंड। ये जो ग्लैंड है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। हमारे गले के सीधा यहाँ पे इधर पे प्रेजेंट होता है थायराइड ग्लैंड। अगर इस ग्लैंड को प्रॉपर आयोडीन नहीं दिया गया, अगर इस थायराइड ग्लैंड को प्रॉपर अमाउंट में हमने आयोडीन सप्लाई नहीं दी, तो इसकी वजह से हमें एक डिजीज़ हो सकती है जिसका नाम है गॉइटर डिजीज़। ठीक है, आपने कई बार ऐसे लोग देखे होंगे जिनके ना कि सिर्फ गले में स्वेलिंग हो या ना कि सिर्फ उनका ये वाला रीजन बल्ज आउट हुआ हो। कभी कभार आपने देखा होगा यहाँ पे भी बल्जिंग हुई होगी। कभी कभार किसी लोगों के हाथ भी स्वेल हुए होंगे, फीट स्वेल हुए होंगे। तो ये सारे रीजन किसकी वजह से स्वेल होते हैं? ये होते हैं आयोडीन की कमी की वजह से। ठीक है, अब ये स्वेलिंग जो आयोडीन की कमी से होती है, बेसिक चीज़ है, हमने बचपन में पढ़ा था हमारे फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड में कि आयोडीन का प्राइमरी सोर्स क्या होता है? आयोडीन का प्राइमरी सोर्स होता है हमारा नमक, कॉमन सॉल्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि भाई अगर हमें वो डिजीज़ नहीं चाहिए तो क्या हम बहुत ज़्यादा नमक खा लें? तो बात है नहीं, क्योंकि एक चीज़ आपको दिमाग में ये रखनी है कि किसी भी चीज़ की अति और किसी भी चीज़ की कमी दोनों हानिकारक होती हैं। मेरी बात समझ में आई? किसी भी चीज़ की अति या किसी भी चीज़ की कमी दोनों हानिकारक होती हैं। अति और कमी इसलिए हानिकारक होती हैं क्योंकि कोई भी चीज़ अगर एक्सेस अमाउंट में ले रहे हो तो वो आपकी बॉडी में हो जाएगी डिपॉजिट, हो जाएगी इकट्ठा, और अगर वो डिपॉजिट हो गई तो भैया उनकी क्वांटिटी हो जाएगी ज़्यादा। नमक की अगर चलो बात कर ले, अगर मैंने बोला गॉइटर से, अगर कोई लोग बोलते हैं कि भाई गॉइटर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक डिजीज़ है तो मुझे डिजीज़ नहीं चाहिए, मुझे ये गॉइटर डिजीज़ नहीं चाहिए, तो मैं बहुत ज़्यादा नमक खाता हूँ या खाती हूँ, बहुत ज़्यादा नमक। इसकी वजह से क्या होगा? आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा नमक हो जाएगा इकट्ठा, और उस डिपॉजिशन की वजह से आपकी बॉडी में हो सकते हैं नमक के जो जितने भी नमक की पॉपुलेशन है वो बढ़ गई, आपकी नॉर्मल बॉडी के एलिमेंट्स की पॉपुलेशन घट गई। कहते हैं ना, जिसका पॉपुलेशन ज़्यादा उसका रूल ज़्यादा। तो नमक की पॉपुलेशन बढ़ गई और बाकी एलिमेंट्स की घट गई, तो नमक ही नमक बॉडी में होगा, जिसकी वजह से आपको और ज़्यादा नुकसानदायी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, एक और चीज़, अगर आपने नमक सपोज मैंने बोला कि ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, तो आपने नमक खाना ही बंद कर दिया, फीकी चीज़ें खाने लगे, तो इससे ऑब्वियसली आपको क्या हो सकती है? गॉइटर। क्योंकि नमक की कमी, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, नमक नहीं खाएंगे तो आयोडीन नहीं मिलेगा, तो आपको बॉडी में हो सकती है नमक की कमी, और इसी नमक की कमी की वजह से आपको हो जाएगी गॉइटर डिजीज़। ठीक है, एक और चीज़ मेरी ध्यान रखना कि ये गॉइटर डिजीज़ जो है ये सिर्फ आपके लिए ही नहीं, ये अगर किसी भी प्रेग्नेंट फीमेल को हो जाए उनके नवजात शिशु के लिए भी बहुत ही हानिकारक है। इस डिज़ीज़ की वजह से जो भी प्रेग्नेंट लेडी हैं, उनके इन्फेंट्स हैं, उनको मेंटल रिटार्डेशन और ग्रोथ की रिटार्डेशन हो सकती है। और इस बारे में और अच्छे से जानने के लिए हमारी प्लेलिस्ट में गॉइटर, थायराइड, अ थ्रेट टू इन्फेंट, ये वीडियो अवेलेबल है। प्लीज़ जाके हमारी प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देखिए एंड सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट करिए। इन छोटी छोटी डिजीज़ेस की वजह से कैसे बड़े बड़े चेंजेस हो सकते हैं, और उन बड़े चेंजेस में अगर कोई चेंज हार्मफुल है तो उसको हम किस प्रकार रोक सकते हैं, ये जानना हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो विद दिस मैं ये वीडियो को ख़त्म करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल ट्यूशन वाला फाउंडेशन। Thank you for watching this video.